बढ़ा सकते हैं, किसी का घटा सकते हैं, लेकिन अगर सभी लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं तो आपको अपने परसेंटेज को लोगों को शेयर करना पड़ेगा। एंड वेस्टीज इज द फर्स्ट कंपनी, वी आर, हम प्राउड से बोल सकते हैं वेस्टीज इज द फर्स्ट कंपनी जिसने ये इनिशिएटिव लिया। दोस्तों, उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग में से जो 60% वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसे 65% इंक्रीज किया। नंबर वन। और नंबर टू, दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कंसिस्टेंसी सबसे पहले वेस्टीज ने इस इंडस्ट्री में शुरू की थी। एंड कंसिस्टेंसी का पर्पस ये होता है कि एक पर्टिकुलर डेट तक हम लोगों की परचेज करवा दें। जब हमने लोगों को बोला, हमने मैनेजमेंट को बताया कि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटेल करते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा पैसे का बैकलॉग नहीं होता, उनके पास जैसे ही ऑर्डर आता है वो पैसे लेकर के डीएलसीपी जाते हैं और वो अपनी सेल डालते हैं। ऐसे लोगों को कंसिस्टेंसी का बेनिफिट देना चाहिए। दोस्तों, उन लोगों के लिए 15 तारीख से लेकर के 27 तारीख कंसिस्टेंसी में एड ऑन की गई। हम सब लोग जानते हैं क्लियरली ये एक बर्डन है कंपनी के ऊपर, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो कंपनी को पे करनी पड़ती है। हमारी रीपर्चेज ऑफर के अलावा जो भी कंसिस्टेंसी के वाउचर्स बनते हैं वो कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट है, बट हम सभी लोग जानते हैं वेस्टीज मैनेजमेंट हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में है। तो कंपनी ने रीपर्चेज के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं, उन लोगों के लिए भी सोचा। और दूसरा, लीडरशिप के लिए अलग अलग लेवल पे जो मैं प्लान में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और अगर आपके कोई डाउट रहेंगे तो वो भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो लोग हमें देखकर इस बिजनेस में आते हैं। और अगर मैं एड की बात करूं या जितनी भी ब्रांडिंग टीवी के ऊपर होती है, अमिताभ बच्चन जी एक नाम है, शाहरुख खान जी एक फेस वैल्यू है, हेमा मालिनी जी या सचिन तेंदुलकर जी या विराट कोहली जी, इन लोगों की एक फेस वैल्यू है, इनके फॉलोअर्स हैं। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर करती हैं कोई भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए। तो वेस्टीज फर्स्ट टाइम कम्युनिटी बिल्डिंग में आया है, और ये आने वाले समय में कितना बड़ा टूल हम लोगों के लिए हो सकता है इसका शायद अभी हमें अंदाजा नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को मॉर्निंग में वुमेन वंडर क्लब जो चलाया गया है वो सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है, वो एक कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए का एक टूल है, जिसके जरिए हम बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। और वेस्टीज मैनेजमेंट जितने लोग इस कम्युनिटी से कनेक्टेड होंगे उनके थ्रू ये प्रोडक्ट प्रमोशन करवाएंगे। जैसा कि इस सेशन में जितने भी लोग, ये यहाँ 450 लोग हैं, अगले 15 से 20 मिनट में जब ये सेशन हम रैप अप करेंगे तो जितने भी लोग यहाँ हैं सब कैमरा ऑन करके वेस्टीज का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करेंगे। अगर मैं अभी की बात करूं तो वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, हम सभी लोग एक कम्युनिटी हैं। और कम्युनिटी का मतलब होता है कि अगर हम मिलकर के कोई काम करें तो वो एक एनर्जी सिनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी अगर हम 450 लोग सिर्फ सीएमडी या एब्जॉर्बिट के 3 स्प्रे करेंगे तो सिर्फ एक साथ कितना प्रोडक्ट का कंजप्शन हो गया। दोस्तों, वेस्टीज ने थर्ड सबसे बड़ा स्टेप लिया है, कम्युनिटी बिल्डिंग। और ये कम्युनिटी बिल्डिंग के जरिए हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं अभी हम लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है। और ये कम्युनिटी बिल्डिंग हमें मदद करेगी आने वाले समय में हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज करने में। वेस्टीज मैनेजमेंट हमेशा 2 साल, 3 साल, 5 साल आगे की सोच रखते हुए डिसीजन लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो रिटेल करते हैं, जो इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं और उनको इस बिजनेस में क्या मिला इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बोनस। फिर बात करेंगे सेकेंड लेयर लीडरशिप, जो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड स्टार डायरेक्टर्स हैं। एंड देन हम बात करेंगे यूसीडीज, क्राउन एंड डीसीडी और डीयूसीडी, और वो सभी लोग जो बड़े सपने इस बिजनेस में देखते हैं उन सब के लिए इस बिजनेस में क्या रखा गया है। यानी अगर मैं बात करूं तो हर लेवल पे लोगों का ध्यान रखा गया है इस प्लान अपडेट में। और वाकई में इतने डीप लेवल पे जाकर कोई भी मैनेजमेंट कब सोच सकती है जब वो उस बिजनेस में खुद इन्वॉल्व होती है। पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पे बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं कि भाई ये कर देंगे, 2 तारीख के बाद 3 तारीख को हम फोड़ देंगे, 4 को वो फोड़ देंगे, 25 को वो फोड़ देंगे। फोड़ने वाले फोड़ेंगे, लेकिन हम काम करेंगे और हम इतिहास रचेंगे, क्योंकि हमारे पास बैकअप है सीएमडी जैसे, एब्जॉर्बिट जैसे, एनर्जी बूस्टर जैसे यूनिक प्रोडक्ट। हमारे पास है वेस्टीज मैनेजमेंट और हमारे पास है
एक कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोसेस, और हमारे पास है सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बातें तो पूरी दुनिया करेगी, लेकिन असली बम वेस्टिजियंस ही फोड़ेंगे। और हमें धन्यवाद करना चाहिए कंपटीशन का, जो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करके फेसबुक पे हमें एक्साइटेड करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, जिससे कि हम कुछ और बड़ा कर सकें, हम आराम से ना बैठें। तो ये लोग भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, और ये हमारे प्यारे पार्ट हैं। हम लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही बने रहें, और मिलजुल कर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो दुष्यंत, कैन वी शेयर द पीपीटी? थैंक यू सो मच। सोचने की हिम्मत तो करो, ये हम सभी लोग जानते हैं, बाली सर का फेवरेट डायलॉग है, और सारी दुनिया इसी पे टिकी हुई है दोस्तों। आज की डेट में कोई भी इनोवेशन अगर इस दुनिया में होता है, वो सोचने की हिम्मत करने के बाद ही होता है। मुझे आज भी याद है, मैं यहाँ पे 1 मिनट लेना चाहूंगा। मिस्टर फोर्ड, सबसे पहली कार बनाने वाली कंपनी, उन्होंने मिस्टर फोर्ड ने एक बार अपने सारे इंजीनियर्स को बुला करके बोला कि पहले क्या होता था, जो सिलेंडर्स है ना हमारे एक ही चैम्बर में होते हैं, पहले वो सारे सिलेंडर्स अलग अलग चैम्बर में हुआ करते थे, जिसकी वजह से कार बहुत नॉइज करती थी और उसका एवरेज कम होता था और प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं होती थी। तो मिस्टर फोर्ड ने अपने सारे इंजीनियर्स को बुला करके बोला कि मेरे को चारों सिलेंडर एक ही चैम्बर में चाहिए। तो 3 इंजीनियर्स ने बोला सर ये संभव नहीं है। तो मिस्टर फोर्ड ने तीनों को बोला थैंक यू सो मच, आपका इस कंपनी में अब कोई काम नहीं है। तो बाकी सब जो बचे, उन्होंने बोला कि यार कुछ करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। लगभग 4 या 5 साल का समय लगा, और वो चारों सिलेंडर एक चैम्बर में आए। और बिलीव मी, हवाई जहाज बना तो किसी ने सोचने की हिम्मत करी, इस दुनिया में ताजमहल बना तो किसी ने सोचने की हिम्मत करी, और बाली सर ने सोचने की हिम्मत करी, तो हजारों लाखों लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। बस हमें सोचने की हिम्मत करनी है कि दोबारा से हम इस धमाके को कर सकते हैं या नहीं। आगे बढ़ेंगे। दुष्यंत, ये बेसिक चीजें सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। बस हाँ, सबसे पहले कंसिस्टेंसी, जो जिसको और बड़े लेवल पे एक्सपैंड कर दिया गया है, मैं थोड़ा सा विस्तार से उसके बारे में लोगों से बात करना चाहूंगा। हम में से बहुत सारे लोग 100 पीवी या 60 पीवी की कंसिस्टेंसी चलाते हैं। अब मान लेते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 पीवी से ज्यादा का रिटेलिंग कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद 200-200 पीवी कंसिस्टेंसी चलाते हो, और कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो 400 पीवी का कंसिस्टेंसी भी चलाते हो, राइट? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2000 पीवी रिटेलिंग से कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों को ये कंसिस्टेंसी कैसे बेनिफिट करेगी, थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझे कि इस एक्सटेंशन का, या जो बिगर कंसिस्टेंसी है, उसका फायदा वही लोग उठा पाएंगे जो 2 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक कंसिस्टेंसी का पार्ट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं 100 पीवी करता हूं, और वो 100 पीवी मैंने 14 तारीख तक कर लिए। अब 15 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक मान लीजिए मैंने 80 पीवी का प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक। अब अगले महीने मैं 100 पीवी अपनी 14 तारीख से पहले कर लूंगा, और फिर उसके बाद मैंने 100 पीवी का प्रोडक्ट परचेज किया 15 से 27 के बीच में। और ऐसे करते हुए मैं अपनी 100-100 पीवी की 4 महीने 400 पीवी करूंगा, और एडिशनल मैंने मान लीजिए 300 पीवी और कर लिया। तो अब मुझे जो बेनिफिट मिलने वाला है 100, 100, 100 और 100, ये तो मेरे 4 महीने हुए, जिसके बदले में मुझे 2500 रुपए का वाउचर मिलने वाला था। और बाकी के 300 पीवी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, यानी 1200 रुपए। तो अब मुझे जो वाउचर मिलने वाला है 2500 प्लस 1200 रुपए का मिलने वाला है। एंड माय डियर फ्रेंड, अभी तक मेरी जहां तक जानकारी है, इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। अगर कोई 2600 पीवी करता है, तो उसे लगभग 4 महीने में 45,000 रुपए के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं एज अ कंसिस्टेंसी वाउचर। ये धमाका है बहुत बड़ा वाला, राइट? मैं अभी आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन जो डिटेल मेरे पास आई है उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूं, अगर कोई कैपिंग होगी तो आप तक इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, बट अभी तक कोई कैपिंग नहीं है। यानी 100-100 पीवी हम 4 महीने जो चलाते हैं वो बेसिक है। उसके ऊपर हम जितना हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे, 4 रुपीज पर पीवी हमें एडिशनल वाउचर जनरेट होगा। यानी जो लोग रिटेलिंग पे बड़ा काम कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और अभी हमने एक कैलकुलेशन निकाला था रफ, कि अगर कोई 2600 पीवी व्यक्ति ब्रॉन्ज रिटेल करता है 4 महीने तक, तो उसका जो प्रोडक्ट वाउचर प्लस चेक दोनों मिलाकर के जो इंसेंटिव बनने वाला है, वो लगभग 1,18,000 रुपए बनने वाला है।
ये कैलकुलेशंस हम बहुत जल्दी आपको रोल आउट कर देंगे। सबसे पहला उन लोगों को एम्पावर कर दिया जो रिटेल करते हैं। और दोस्तों, वेस्टीज में आज बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। हम लोगों के पास हेल्थ में हमसे बड़ा रेंज किसी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम न्यूट्रिशन सेंटर या हेल्थ सेंटर इसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें, जो कि आपको नेक्स्ट जूम मीटिंग में थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम सभी लोग काम कर रहे हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं जो आपको 2600 पीवी एक ही आदमी करके देगा। और पहले हमारा प्लान उसे सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब ये प्लान उसे सपोर्ट करता है। तो बहुत जल्दी हम इसके ऊपर वर्कआउट करके आपके साथ आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। सवाल जिसके जो भी रहेंगे हम एक बार में इकट्ठे एक साथ ले लेंगे। ये एग्जाम्पल आप लोगों को शेयर किया है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर मैं आपको और अलग से बता दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। जी, गुड न्यूज, हमने 60 से 65% बीवी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है। और इसका बेनिफिट हम, भाई मान लीजिए 100 रुपए की सेल होने वाली है और 100 रुपए में से पहले 60 रुपए बटने वाले थे और अब 65 रुपए बटेंगे, तो जाहिर सी बात है चेक तो सबके बढ़ने वाले हैं। और मैंने एग्जाम्पल 100 रुपए का लिया। मैं एग्जाम्पल 100 करोड़ का अगर लूं तो पहले 60 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे, अब 65 करोड़ बटने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों के पास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे और कैसे किया गया, वो हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। 2 जून से जो हमारा सक्सेस प्लान एप्लीकेबल होगा, ये रिटेल प्रॉफिट है जो 10 से लेके 20% है, जो पहले से चलता है वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। दूसरी इनकम अगर मैं बात करूं तो क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो पहले 5 से लेके 11% होता था। पहले एक पीवी से अगर हम 599 पीवी तक करते हैं तो 5% होता था। और 600 से 2399 8% होता था। 8400 से 5499 12% कर दिया गया है। और 5500 पीवी पर ये 16% कर दिया गया है। अब जितने लोग इसमें बारीकी समझने की कोशिश करें, पहले डिफरेंस आता था 1% का, 5, 8, 10, 11। लेकिन अब वो सेकेंड लेवल से जो डिफरेंस हो गया है वो 4% का हो गया दोस्तों। और इफेक्टिवली हम सब लोगों को डिफरेंस मिलता है और सेल्फ रीपर्चेज का फाइनल परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। तो ऐसा करने से, जैसा मैंने बताया कि अगर कोई आदमी 2600 पीवी सेल्फ आईडी पर रिटेल करता है तो उसका खुद का चेक 4 महीने में जो टोटल टर्नओवर उसने लगभग 3.25 लाख का किया, उसका पे आउट बनेगा 1,18,000 रुपए का। वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस बोनस इंक्रीज हो चुका है। तो चाहे वो डिफरेंशियल इनकम लेने वाला इंसान होगा या परफॉर्मेंस बोनस लेने वाला इंसान होगा या डायरेक्टर बोनस लेने वाला इंसान होगा, उन सबको परफॉर्मेंस बोनस की वजह से लगभग सबके चेक में 15 से 20% का मिनिमम और 30 से 40% का एवरेज ग्रोथ आ जाएगा उनके परफॉर्मेंस बोनस के अंदर, क्योंकि डिफरेंस पहले 1% था, अब 4% हो गया। और दूसरा, ये एक एग्जाम्पल है जो नीचे दिया गया है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति पहले महीने 2000 पीवी करता है तो वो 8% के स्लैब पे रहेगा और उसकी टीम का जो पे आउट होगा वो 2880 रुपए होगा। मान लीजिए दूसरे महीने भी वो व्यक्ति 2000 पीवी करता है तो पुराना दो नया दो मिलाकर के 4000 पीवी होने के बाद 12% के हिसाब से 4320 रुपीज उनकी पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और थर्ड मंथ अगर वो 2000 पीवी करता है तो 6000 एंड अबव होने के बाद में 16% का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से 5780 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनकी पूरी टीम में। 282 पर फास्ट एट एंड 4500 पर हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो पहले से था वो रहेगा। तो इस लेवल पर कंपनी का एक डेटा था, परफॉर्मेंस बोनस की इनकम लेने वाले लोग हमारे बिजनेस में मोर देन 70% होते हैं। और 70% लोगों को जब आपने एम्पावर कर दिया, उनकी चेक को 20, 30, 40% इंक्रीज कर दिया, तो एक वास्ट मोमेंटम क्रिएट होता है दोस्तों। और हमें बस इसी मोमेंटम का वेट था, इसी मोमेंटम को हमें और बड़े लेवल पर मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे हम। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस का, इसमें डायरेक्टर बोनस शामिल नहीं है।
अगर पहले की सिचुएशन में कोई व्यक्ति 2600 पीवी करता था और 11% मैक्सिमम स्लैब होता था, तो उसका परफॉर्मेंस बोनस 1287 रुपए बनता था। लेकिन वहीं अब नए स्लैब की वजह से ये 2941, यानी मोर देन 100% की ग्रोथ भी लोगों को मिल रही है। और दोस्तों, अगर इसमें डायरेक्टर बोनस और ऐड कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ होती है, राइट? क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि किसी को 2000, 3000 या 4000 रुपए की इनकम मोटिवेट कर सकती है, लेकिन हाँ, चेक तो 500 रुपए का भी हमें मोटिवेशन देता है। क्योंकि जब 500 आ सकता है तो 50,000 भी आ सकता है और 5 लाख भी आ सकता है। तो 70% लोग आज जो वेस्टीज में है, उनकी इनकम को सिर्फ इस स्टेप की वजह से एग्जैक्टली डबल कर दिया गया है, अगर वो स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलते हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे। पहले हमें 4% का ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिला करता था और 14% में सिल्वर टू डीयूसीडी, सबसे पहले इसे डायरेक्टर बोनस बोलते थे, बाद में इसका नाम चेंज हुआ, लेकिन अब इसे क्लब कर दिया गया है 15% पर। यानी जो 4% डायरेक्टर बोनस होता था और 14% सिल्वर टू डीयूसीडी होता था, उसे क्लब कर दिया गया है। यानी ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा सबसे पहले हुआ करता था। आत्मनिर्भर प्लान से पहले यही चार्ट हुआ करता था, जहां ब्रॉन्ज को अपने सेल्फ टर्नओवर के ऊपर 6% पॉइंट मिला करते थे, सिल्वर को ब्रॉन्ज से 6 और साइड से 5 और 4 मिला करते थे, सॉरी, साइड से 6 और पहली जनरेशन से 5 और दूसरी जनरेशन से 4। यानी अब डायरेक्टर से डीयूसीडी को क्लब करके डायरेक्टर बोनस 15% कर दिया गया, 14% से बढ़ा करके। और इसके लिए टेबल है, हमारी पुरानी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं उसमें ये सारी कैलकुलेशंस है, ये काफी बड़ा चैप्टर हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो स्टेप है वो ये है कि ब्रॉन्ज से डीयूसीडी को 1 कर दिया है और 14% से बढ़ा करके 15% कर दिया गया है। और वो जो 4% डिडक्ट हुआ, वो परफॉर्मेंस बोनस में जो 11 से 16 किया गया है, वहां पे डाल दिया गया है। यानी नीचे के लोगों को ज्यादा एम्पावर किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे। डायरेक्टर बोनस के बाद में अगली स्लाइड है टीम बिल्डिंग बोनस, जो कि 3% है। जैसा पहले था वैसा आज भी रहेगा। ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड इसमें एंटाइटल्ड होंगे। कोई भी ब्रॉन्ज 2000 पीवी की जगह 2600 पीवी करेगा तो उसे टीबी भी मिलेगा। सिल्वर 1801 पीवी की अगर 2100 पीवी करेगा तो उसे टीबी भी मिलेगा। और गोल्ड डायरेक्टर 1500 पीवी की जगह अगर 1800 पीवी करेगा तो उसे टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा। और ये एक बड़ा टूल है हमारे ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड को एम्पावर करने में। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं। अगली स्लाइड है हम लोगों की लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। और यहाँ सबसे बड़ा धमाका कंपनी ने किया है, वो है पहला प्रिंसिपल। एक मिनट राजीव भाई, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, कहना है? जी प्लीज। थैंक यू सो मच राजीव भाई, अलाउ करने के लिए। जो भी डायरेक्टर्स हैं, मैं सिर्फ डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कंपनी ने 5% बढ़ाया है, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा है। परफॉर्मेंस बोनस, रिटेल बहुत बड़ा गेम हो गया है। 2600 पीवी का रिटेल का सही में 1,18,000 रुपए का चेक बनता है अगर आदमी रिटेल करता है। रिटेल को बढ़ावा दे आप। बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग 11% से 16% पे आ गए हैं और जिनकी लाइनें 2-3 11% वाली 16% पे आ जाएंगी और वो क्वालिफाई नहीं करते नीचे वाले, और वो डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए कुछ इनकम बढ़ी नहीं है। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब हम बड़े बदलाव करते हैं, अगर हम अपना घर भी नहीं, मैं शिफ्ट करते एक मिनट, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हैं, ओके ठीक है, कि जो बैठ के आराम से सिर्फ डायरेक्टर बोनस लेना चाहते हैं, कोई क्वालिफाई ना करे और अपने 2001 पीवी का जुगाड़ हो जाए। नहीं ऐसे देखो, जब कंपनी इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है तो हमें कम से कम 2-3 लाइनें नई चालू करनी पड़ेगी। बस मैं मजाक करते हुए लाइन बोलना चाहता था कि अपनी लाइनें खोल के थोड़ा रिटेल करें, मैं ये कहना चाहता एग्जैक्टली, बिल्कुल सही हूँ। कहा आपने। ऐसे ऐसे 2-4 डायरेक्टर मिल सकते हैं कि भाई साहब अपना तो चेक पहले से भी कम आ गया। ना उन्होंने हाँ बोल सकते हो तो, बिल्कुल ना बिल्कुल, उन्होंने अगर ना कुछ नहीं करेंगे उन्होंने तो ऐसा होगा। यस यस, मैं वो बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अगर आप, कुछ नहीं करेंगे यस तो यस, ऐसा होगा। ये हम साथ में कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ मैं, कि जो ऐसा करना चाह रहे हैं
उनको हम बता दें कि वो लाइनें अगर आप खोलते हैं, आप रिटेल करते हैं, तो डायरेक्टर पे इनकम बढ़ जाएगी आपकी, बहुत बढ़िया। और आप बैठे बैठाए जुगाड़ करना चाहते हैं, 2001 पीवी का 3000 का चेक है, तो सॉरी है भाई साहब, देखो प्लीज कैरी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली आज की डेट में लोग सरकारी बैंक में अकाउंट इसलिए नहीं खुलवाना चाहते क्योंकि वहां कुछ लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं। और राइट। इस चेंज का, इस अपडेशन का पर्पस ही है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो सीरियसली काम कर रहे हैं, उनकी इनकम बढ़े। यस, मैं वही वही बताना चाहता टू, हूँ। थैंक यू आगे सो मच। बढ़ते हैं। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, यहाँ कुछ बड़े बदलाव कंपनी ने किए हैं। पीछे टीम जो आत्मनिर्भर प्लान था, मेरे मुंह से बार बार टीम आत्मनिर्भर निकलता है क्योंकि दोनों बड़े कॉमन से हैं। पीछे हम लोगों ने देखा था जब कंपनी ने अपलाइन गारंटी को खत्म किया था, तो सिल्वर, गोल्ड एंड स्टार, इन लोगों के चेक बहुत ही अच्छे बढ़े थे। लेकिन उसके साथ ही साथ जिस तरीके से कंपनी ने बदलाव किया था, उसकी वजह से एलओबी की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई थी। तो कंपनी ने बहुत स्मार्टली लोगों के चेक भी इंक्रीज हो, क्योंकि रियली मुझे आज भी याद है, शिवराज जी, मैं शेयर करना चाहूंगा, जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी और जब हम बाइक से ट्रेवल किया करते थे और हम 5-5 टिकट खरीदा करते थे सक्सेस सेमिनार के, तो हमारी लाइफ में 1-1 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। और इस मीटिंग में अगर मैं बात करूं, आज 403 लोग अभी इस समय अवेलेबल हैं, अगर मैं बात करूं तो 90% लोग हम ऐसे ही तो हैं। राइट? तो कंपनी का पर्पस ये है कि जो सिल्वर्स हैं, जो गोल्ड है, जो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है, उन लोगों को अल्टीमेट, मतलब मंथ के एंड में ऐसा ना लगे यार मैंने जो एलओबी लैग खड़ी करी और वो अपलाइन गारंटी में चली जाएगी। ऑल्दो ये हमारा सिर्फ कंफ्यूजन होता था क्योंकि जिसको मिलती थी वो भी देता था, रहती किसी के पास नहीं थी, बट एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो पहली बार कंपनी ने 15 से 18% एलओबी इंक्रीज किया और अपलाइन गारंटी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। और ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को एलओबी मिलेगी नहीं, जो भी डिफरेंस होगा वो वेस्टीज मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि वो हम पे करें। तो ना अपलाइन का और ना ही डाउनलाइन का किसी का भी पे आउट कम नहीं होगा। कंपनी ने परसेंटेज को इंप्रूव करके, सारी चीजों को बैलेंस करके एक चीज निर्धारित करी, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमारे सिल्वर, हमारे गोल्ड और हमारे स्टार की इनकम कम नहीं होनी चाहिए। और ये सारी लीडरशिप का सिंगल लाइन मैसेज था, सर कुछ भी हो वो भविष्य है, हम देख लेंगे, लेकिन हमारे सिल्वर, हमारे गोल्ड और हमारे स्टार ये पावरफुल रहने चाहिए। जो भी हो पहले इनके लिए करो। तो कंपनी ने जो भी बेस्ट पॉसिबल वे था उसमें उन्होंने 18% किया और साथ ही साथ अपलाइन गारंटी को खत्म कर दिया है परमानेंटली। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब कोई भी टीम जब काम करना शुरू करती है और कोई लीडरशिप आती है, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि लेवल सेम होते हैं। तो कंपनी ने 1+3 की जगह 1+4 प्रपोज किया है। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये मेरे पिछले लगभग 20 साल के अनुभव की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा और बोल्ड मूव है उन लोगों को एम्पावर करने के लिए जो जो सीरियसली नेटवर्क मार्केटिंग में अपने एक बड़े कैरियर की तलाश कर रहे हैं। एंड हेड्स ऑफ टू वेस्टीज मैनेजमेंट, ये वाकई में एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव है। और बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड स्टार, इनफैक्ट डायमंड भी, क्योंकि साइड से वो 501 पीवी किया करते थे और उनका अगर एक ही नेटवर्क एलओबी क्रिएट कर रहा है तो डायमंड को भी एलओबी की बहुत बड़ी इनकम नहीं मिलती थी। लेकिन ये आने से हर लेवल पे 8 से 10 हजार रुपए के पे आउट में ऑन एन एवरेज इंक्रीमेंट होगा। और दोस्तों इनिशियली एक एक पैसे की वैल्यू होती है हम लोगों के लिए। तो कंपनी ने उन सभी लोगों के दर्द को देखते हुए ये एक बहुत ही बड़ा और बोल्ड मूव लिया है। और ये टीम में जब हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं तो उसका मोटिवेशन और उसकी पॉजिटिविटी दिखने लगी है। लोग बहुत बढ़िया तरीके से एक्साइटेड होकर के अपने बड़े टारगेट्स के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो वंस अगेन बहुत बड़ा मूव, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा शिवराज जी, एक बात बताऊं, बड़ी बहुत सारी कंपनियां जो कुछ दिनों से हंगामा मचाए हुए थे, उनके फोन आ रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर करा कैसे है। ये मैंने बताया था, मेरे पास भी आया है। जब सेशन चालू हुआ तो मैंने बोला कि बहुत सारे फोन कॉल से लोगों से बातें हुई हैं और वो कह रहे हैं कि यार अब गेम दूसरे लेवल पे चला गया है। ये करा कैसे है? हाँ, और अभी तो जैसा दीपक सर ने बताया भी, ये जो है वो तो सिर्फ 25% है, आगे आगे खेल होना बाकी है। कैन वी गो टू द प्रेजेंटेशन? प्लीज ग्रेट। प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे।
ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ एलओबी के लिए। कोई भी व्यक्ति यदि साइड से 2100 पीवी करता है और उसकी डाउनलाइन 6000 पीवी करती है और वो सिल्वर है, तो पहले जो उसकी एलओबी की इनकम हुआ करती थी वो 6417 हुआ करती थी। लेकिन ये नया बदलाव आने के बाद वो इनकम 12,000 रुपए हो जाएगी। यानी सिर्फ एलओबी की बात कर रहा हूं मैं, और कोई इनकम नहीं। एग्जैक्टली डबल से भी ज्यादा या डबल के आसपास उसकी इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। एग्जाम्पल 2 हम लेते हैं। अगर बात करें, कोई व्यक्ति सिल्वर है, उसके नीचे सिल्वर है और उसके नीचे ब्रॉन्ज है, तो दोस्तों आप देखो उसका नेटवर्क तो बड़ा हुआ लेकिन उसकी एलओबी इनकम कम हो गई। पिछली स्लाइड में वो 6,500 रुपए थी अप्रोक्स, अब ये घट के 4300 रुपए रह गई। लेकिन यहाँ उसकी भी इनकम को बढ़ा करके 10,300 कर दिया गया। मैं सिर्फ एलओबी की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर परफॉर्मेंस बोनस इसमें शामिल नहीं है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं, कोई भी सिल्वर अगर टीम बिल्डिंग बोनस यानी साइड 2100 पीवी करता है और उसकी एक भी लैग एलओबी होती है, तो उसका चेक 21 से 22,000 रुपए से प्लस ही बनेगा। एक प्रैक्टिकल चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी यहाँ होंगे और बहुत सारे सेल्स में जुड़े हुए लोग भी यहाँ होंगे। शिवराज जी, अगर कोई व्यक्ति को 20 से 25,000 रुपए की सैलरी मिलती है तो उसका टारगेट कम से कम कितना होता है? चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे कोई भी सेल्स हो। कोई सेल्स हो, नॉर्मली मतलब मेरे को पहला थॉट आता है मिनिमम 10 लाख का होना चाहिए। मिनिमम 10 लाख, 5 लाख मान लो। अगर कोई आदमी जॉब भी करता है तो वो चाहे इंश्योरेंस हो या कोई भी सेल्स करता हो, तो लगभग 5 लाख रुपए के टर्नओवर पे उसे 15 से 20,000 रुपए की सैलरी मिलती है। यस। बट अगर मैं नए प्लान के हिसाब से बात करूं, कोई भी सिल्वर अगर टीबीबी के साथ एलओबी करता है, 6,000 और 2100, तो लगभग 8,000 एलओबी डायरेक्ट पीवी करता है। तो लगभग लगभग 2.5 लाख रुपए के टर्नओवर पे उसे 20 से 25,000 रुपए का पे आउट बनता है, यानी 10%। और मैं बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए अगर हम देखें, बाइनरी भी अगर हम बात करें, तो लगभग परफेक्ट मैचिंग पर हमें 10% का पे आउट मिलता है। या राइट। तो अगर मैं बात करूं 2 लाख रुपए के टर्नओवर की, 2.5 लाख रुपए के टर्नओवर की, तो मैचिंग कितने की होती है? लगभग 1.25 लाख। यस। और 1.25 लाख पर अगर 10% का भी मैचिंग बढ़ता है, तो लगभग 12,500 रुपए की इनकम होती है ऑन एन एवरेज। कुछ ज्यादा देती होंगी, कुछ कम देती होंगी, मैं उसमें मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, 10% कोई नहीं देता, सब कम ही है। ओके, मतलब आप इसके एक्सपर्ट हो तो आप ज्यादा अच्छे से नहीं नहीं, बताओगे। मैं सीधी सीधी, मैं तो बाइनरी के ही आदमी रहे हैं राजीव भाई, आज की डेट में कोई दे ही नहीं सकता। और हम तो कितनी इम्बैलेंस बाइनरी लेके चल रहे हैं, एक लाख में 6,000 पीवी, दूसरी में 2,000 पीवी, तो हम 20 से 25,000 रुपए दे रहे हैं। भाई बाइनरी में पावर से तो पैसा आता ही नहीं कभी, बिल्कुल। तो बाइनरी पावर से भी पैसा आ रहा है। मतलब ब्यूटी ऑफ दिस प्लान इज कि इतनी इम्बैलेंस बाइनरी में भी हम इतना ज्यादा पे आउट बांट रहे हैं। और सीरियसली मतलब अगर हम इसे प्रोफेशनली देखें तो ये अमेजिंग है। ट्रू। बिल्कुल। और इनिशियली बाइनरी में भी अगर आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देखो, तो सबसे ज्यादा लोग 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने वाले होते हैं, मेजर चंक। यस यस। तो बहुत ही सोचने समझने के बाद इस प्लान को बैलेंस किया गया है। बहुत विस्तार से हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल शेयर किया जिससे हम लोगों से बात कर सकें प्रैक्टिकली। एग्जाम्पल 2 हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि कोई गोल्ड डायरेक्टर हैं जो साइड से 1800 पीवी करते हैं, वंस अगेन टीबीबी के साथ में, और 2 लाख एलओबी करते हैं, तो पहले उनकी जो एलओबी बनती थी वो 17,438। इसमें ट्रैवल फंड अलग है, परफॉर्मेंस बोनस अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बट नए करेक्शन के बाद ये 24,000 रुपए हो जाती है दोस्तों। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो लगभग उसका जो पे आउट बनने वाला है वो 40 से 50 हजार रुपए बनने वाला है दोस्तों। और कितने पीवी के ऊपर? अगर मैं 6 दूनी 12 और 12 दो 14,
4-1 लाख पीवी के ऊपर अगर किसी का चेक 50,000 रुपए बन रहा है तो इट्स अमेजिंग। कंपनी का पूरा फोकस सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज और स्टार को ताकतवर बनाना है, क्योंकि ये लोग अगर मजबूत हो गए तो हम बड़ी गेम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट रैप अप करूंगा। ये एक एग्जांपल है जिसमें एक स्टार डायरेक्टर है जो मल्टीपल एलओबी भी ले रहे हैं, सिंगल लाइन से एलओबी भी ले रहे हैं और एक ही लाइन में एलओबी ले रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर पुराना पे आउट देखें तो 51,000 रुपए का चेक बनता था और नए प्लान के हिसाब से सिर्फ एलओबी की इनकम 59,000 है और इसका ओवरऑल पे आउट 1 लाख रुपए से ज्यादा बनने वाला है और यहाँ भी पे आउट लगभग 12% का है। तो दोस्तों इंडस्ट्री में इससे ज्यादा पे आउट देने वाली कोई कंपनी है नहीं। परसेंटेज वो ज्यादा बता देंगे। एक कंपनी ने 65 की जगह 72 कर दिया, लेकिन बीवी बहुत कम कर दिया। तो खेल है खेल है, बहुत सारे लोग खेलते हैं। तो हमारा काम सिर्फ जागरूकता फैलाना है। कुछ लोगों का काम है वेस्टीज के कंपटीशन में खड़े रहना और वेस्टीज का काम है लोगों को ताकतवर और एम्पावर करना और उनको वाकई में वेल्थ कमवाना। आगे की स्लाइड पे चलेंगे। वैसे शिवराज जी अच्छा काम करते हैं, किसी के बारे में बढ़िया कंपैरिजन करना मेरे से वो होता नहीं है। और वंस अगेन लोगों की डिमांड के ऊपर ट्रैवल फंड में सिल्वर डायरेक्टर्स को इंक्लूड कर लिया गया है दोबारा से। राइट, ये वंस अगेन जितने भी सिल्वर डायरेक्टर्स हैं, मतलब सिल्वर डायरेक्टर्स की मौज आ चुकी है इस प्लान के अंदर, उन सभी लोगों को शामिल कर लिया गया है ट्रैवल फंड के लिए। वंस अगेन कंडीशन वही रहेगी जो पहले वाली थी ट्रैवल फंड के लिए। अगर कोई डाउट होगा तो हम वन ऑन वन लोगों को क्लियर कर देंगे। अगली स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। वेस्टीज कार फंड जैसा वो पहले था एज इट इज वैसा ही है। हमें 3 महीने क्वालिफिकेशन करना है और लाइफ टाइम सिल्वर एंड अबव को कार फंड मिलता रहेगा 5% ये ग्लोबल टर्नओवर का, और इसकी कैपिंग है 80,000 रुपीज। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे, विच इज हाउस फंड। ये भी बिल्कुल पहले की तरह रिपीट किया गया है, इसकी कैपिंग 1 लाख रुपए है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, एलीट क्लब। और दोस्तों यहाँ एक बड़ी गेम हो गई है। मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो क्राउन डायरेक्टर हैं और उनके स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अपनी टीम में लोगों को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। अब वो क्राउन डायरेक्टर भी एलीट क्लब का पार्ट बन सकते हैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनकर। वो कैसे? पहले क्या होता था, मैं पहले एलीट क्लब की बात करूं। एलीट क्लब लेने के लिए आपको यूसीडी बनना होता था। आपके 8 लेग डायरेक्टर क्वालिफाई करें और कम से कम 4 लोग आपके एलओबी करें, लेकिन अब वो घटाकर 3 कर दिया गया है। डबल क्राउन को 12 लोग डायरेक्टर क्वालिफाई करने हैं और 4 एलओबी करनी है, और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को 6 लेग एलओबी क्वालिफाई करनी है। तो वो एलीट क्लब के क्वालिफायर बन जाएंगे जो ग्लोबल टर्नओवर का 2% है। अब इसके अगली स्लाइड पे आ जाइए। ये है बड़ा धमाका जिसकी वजह से सारे लोगों के पास फोन आ रहे हैं। दोस्तों अब 6 लेग पर भी हम वेस्टीज में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं। मतलब अगर आप 6 लेग मेंटेन करते हैं और आपका टोटल ग्रुप पीवी 2 लाख है, जिसमें से एक लेग से मिनिमम या मैक्सिमम 1 लाख पीवी होगा। मिनिमम या मैक्सिमम में इसलिए बोल रहा हूं, कम से कम 1 लाख तो करना ही है। मान लीजिए किसी की 2 लाख पीवी की एक लेग है तो वहां से 1 ही लाख काउंट होगा, इसलिए मैक्सिमम या मिनिमम मैंने बोला है। और बाकी 5 लेग से आप 1 लाख पीवी कर लीजिए। 1 लाख 1 लेग से और 1 लाख बाकी 5 लेग से, 2-2 हजार कम से कम 6 लेग में होना चाहिए। तो आप ब्रांड न्यू यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कहलाएंगे। आपका जो पे आउट बनेगा वो यूसीडी के हिसाब से बनेगा, यानी आपकी जो डेप्थ कैलकुलेट होंगी वो यूसीडी के हिसाब से होंगी। और अगर आपने 3 एलओबी कर दी तो आप एलीट क्लब के पार्ट बन जाएंगे 6 लेग पर। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी 6 लेग मेंटेन है और टोटल ग्रुप पीवी 5 लाख है, जिसमें से 1 लेग कम से कम 2.5 लाख पीवी करे और बाकी 5 लेग 2.5 लाख पीवी करें और कम से कम हर लेग 2,000 पीवी करे, तो आप वेस्टीज में इनकम प्राप्त करेंगे डबल क्राउन डायरेक्टर के तरह से। और यदि आपकी 4 लेग एलओबी है तो आपको एलीट क्लब और सारी इनकम मिलने वाली है डबल क्राउन डायरेक्टर के हिसाब से।
और नेक्स्ट, अगर आपकी 6 लाख काम कर रही हैं और टोटल पीवी 10 लाख होता है, जिसमें से कम 1 लाख से 5 लाख पीवी होता है और बाकी के 5 लाख पीवी और बाकी लाख से होते हैं, तो आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कहलाएंगे। आपको पिन और ट्रॉफी डीयूसीडी की मिलने वाली है। और यदि 6 लाख एलओबी करती हैं तो आपको एलीट क्लब भी डीयूसीडी के आधार पर मिलने वाला है। और दोस्तों, ये एक रेवोल्यूशन है। जैसा वेस्टीज मैनेजमेंट ने बताया कि सिर्फ ये बदलाव करने की वजह से 150 लोग एलीट क्लब क्वालिफाई कर चुके हैं और उनके लेवल अपग्रेड हो चुके हैं। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हमने काम करना शुरू किया है। तो 150 नहीं, ये 1,500 अचीवर बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ा बोल्ड मूव है। और बिलीव मी, मेरे जितने जानने वाले लोग इस इंडस्ट्री में हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के फोन मेरे पास आए हैं और उनका सिर्फ यही सवाल है, यार ये करा कैसे है, ये कर क्या दिया आप लोगों ने। ये एक बहुत बड़ा मूव होने वाला आने वाले समय में इंडस्ट्री में। तो ये वो कुछ चेंजेस हैं जिसमें मैं अगर इसे समराइज करूं तो हमारी पहली इनकम है 10 to 20% रिटेल प्रॉफिट या कंजप्शन, सेविंग्स ऑन कंजप्शन। 5 से लेके 16% जो पहले 11% था वो क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, 3% टीबीबी जो एज इट इज है, 15% जो पहले 14 हुआ करता था अब 15 कर दिया गया है। और हाँ, इसमें डायरेक्टर्स को शामिल कर दिया गया है। ये डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 15 की जगह 18, ट्रैवल फंड एज इट इज 3%, कार फंड एज इट इज 5%, हाउस फंड एज इट इज 3% और एलीट क्लब 2%। लेकिन इसमें बहुत सारे नए लोगों की एंट्री होने वाली है और हम सभी लोग मिलकर कमिटेड हैं। इस मीटिंग के अंदर जितने लोग हैं, हमारा टारगेट और हमारा कमिटमेंट सिर्फ ये है कि जल्दी से जल्दी इन सभी लोगों को ये लास्ट इनकम के अंदर लेके आया जाए, जो कि एलीट क्लब है। इससे वापस एक स्लाइड के ऊपर आएंगे। 300 पीवी क्लब, कंपनी ने एक क्लब लॉन्च किया है जिसमें जो लोग भी 300 पीवी करेंगे अपनी सेल्फ आईडी के ऊपर पूरे महीने में, उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं। जैसे आईपीएल के अंदर जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी होता है उसे एक पर्पल कैप मिलता है। पर्पल मिलता है ना शिवराज जी? यस, और जो पर्पल सब कैप विकेट वाले को और ऑरेंज कैप बैट्समैन को। एग्जैक्टली तो ऐसे ही वेस्टीज में एक नया क्लब शुरू होने वाला है। और ये वो लोग होंगे जिनको हर जगह एक अलग लेवल का रिकॉग्निशन दिया जाएगा, विच इज स्पेशल 300 पीवी क्लब। जो भी लोग 1 तारीख से 30 तारीख तक 300 पीवी सेल्फ आईडी पर करेंगे, सर ये सिंगल नहीं, सिंगल बिलिंग नहीं सर, टोटल पीवी होने चाहिए पूरे महीने में। तो एक तो उनको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस जो हमारा 599 रुपीज का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, विच इज अमेजिंग। और दूसरा, फास्ट स्टार्ट वो क्वालिफाई कर जाएंगे और चैंपियंस डे पर उन्हें स्पेशल रिकॉग्निशन दिया जाएगा और कंपनी की तरफ से डिजिटल सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। और चूंकि 300 पीबी वो करेंगे तो उनको सीएनसी बेनिफिट ऑब्वियसली मिलने वाले हैं और रीपर्चेज बेनिफिट ऑटोमेटिकली उन्हें मिल जाएंगे। और ये अभी सिर्फ एक शुरुआत है और आने वाले समय में इस क्लब के लिए बहुत कुछ कंपनी ने सोचा है, जो आपको इंफॉर्मेशन समय समय पर दे दी जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे। तो दोस्तों, हम सभी लोग मिलकर तैयार है। लेट अस कंटिन्यू द लीगेसी ऑफ मेकिंग द फ्यूचर हेल्दी एंड वेल्दी। तो ये हमारी टोटल प्रेजेंटेशन थी। सर, ड्यूरेशन ऑफ 300 पीवी पूरे महीने में कर सकते हैं सर, 2 तारीख से लेकर के मंथ एंड क्लोजिंग तक आप ये 300 पीवी कर सकते हैं। और ये सिर्फ अभी एक शुरुआत है और वेस्टीज मैनेजमेंट का कहना ये है कि एक बार हम धमाका कर दें तो चीजें और बहुत सारी आने वाली हैं जो टाइम टू टाइम आपको मिल जाएंगी। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। आई होप मैं सारी चीजें क्लियर कर पाया और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ओवर टू शिवराज जी। थैंक यू सो मच राजीव भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ही स्पेसिफिकली इसीलिए बुलाया गया था कि आगे कंपनी और क्या क्या करनी जा रही है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपसे मिल सके। सो अभी हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं राजीव भाई, अगर आप अवेलेबल हैं तो। जी बिल्कुल, मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ, तो प्लीज प्लीज। ऑन कैमरा नहीं रहूंगा बट मैं माइक पर हूँ। नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो जो जो भी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछे। मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब हम ये सेशन खत्म करने वाले होंगे तो हम सभी लोग वेस्टीज प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो।
ये CMD हो सकती है, ये एब्जॉर्बिट हो सकता है, ये स्पिरुलिना हो सकता है, नोनी हो सकता है, कुछ भी, बट सबके कैमरा ऑन रहेंगे और हम सब लोग लास्ट में इस मीटिंग को खत्म करते समय प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने ग्रुप में डालेंगे। फैंटास्टिक, और अब से हर जूम मीटिंग में होगा। फैंटास्टिक, ग्रेट। सो हम क्वेश्चन लेते हैं। यस कार्तिक शुक्ला जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोगों का कि जो आप लोगों ने इतना ज्यादा आप बताया कि सर मैं अब कुछ बोल ही नहीं सकता कि कंपनी ने इतना अच्छा बताया ही तो है, लेकिन आप लोगों ने उसके ऊपर इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है सर कि जो मेरे डाउन लाइन है उनका भी मैसेज आ रहा है कि सर ये मीटिंग तो मेरे लिए हीरा हो गई सर। थैंक यू। तो सर ये जो 300 पीवी का क्लब है सर, अगर मैं सीएनसी में काउंट करता हूँ तो सर ये मानी जाएगी? रिपीट करना क्वेश्चन। सर जैसे 300 पीवी मैं 2 तारीख से 14 तारीख के बीच में भी कर लेता हूँ तो ये सीएनसी में मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। यस मिस्टर कुमार, राहुल कुमार। यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। अभी तो बहुत शानदार अपडेट्स आए हैं सर, इसके लिए टीम प्रेस्टीज मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं गोल्ड डायरेक्टर हूँ तो बहुत खुशी भी हो रही है। बट मेरे क्वेश्चन है सर, जैसे कि जो बिगर कंसिस्टेंसी ऑफर है जिनका 120 पीवी 200 पीवी आफ्टर कंसिस्टेंसी करते हैं, तो मेरा ये कहना है सर कि जो आफ्टर में जो पीवी होता है 100 पीवी एक्स्ट्रा कर दिए 15 से 27 के बीच में, तो मेरा ये कहना है कि मेरा एक सवाल है कि वो वाउचर जो बनेगा 4 महीने बाद बनेगी कि हर महीने कंपनी बना कर देगी? 4 महीने बाद। 4 महीने। मतलब दैट मीन सर कि जो पीवी हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा 100 पीवी से ज्यादा, जैसे हमने इस मंथ 120 पीवी किया सपोज, और फिर तो मैंने सेकेंड मंथ 150 पीवी किया, फिर मैंने थर्ड मंथ में 175 या 200 पीवी किया, तो सारे पीवी को एक बार कंपनी ऐड करेगी और उसके बाद जो भी पीवी होगा अप्रॉक्स 500 पीवी हो गया, इसके सारे वाउचर्स 4 मंथ के बाद बनाएंगे, राइट? 500 नहीं हो, अगर आपके एग्जांपल हो तो पहले 20, फिर 50, फिर 80, फिर 100, राइट। तो ये 20 और 50 70, 80 8 7 150 और 100, ये 250 पीवी आपके एक्स्ट्रा होते हैं, राइट सर। तो 400 पीवी पे आपका 2500 रुपए का वाउचर बन गया। यस सर। 250 इंटू 4 रुपीज यानी 1000 रुपए, 2500 प्लस 1000 यानी 3500 रुपए का वाउचर बनेगा आपका। ओके सर, यही जानना था। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा और बहुत सारे अपडेट्स है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने राज सर बिल्डरी बताऊं तो आपको सुनता हूं जब भी एक अच्छा एनर्जी फील होता है सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। राजीव भाई, जैसे फर्स्ट मंथ मान लो आदमी 50 पीवी एक्स्ट्रा कर ले और बाकी 3 महीने ना करे तो भी उस 50 का मिलेगा 200 रुपए का वाउचर। 50 इंटू 4, हाँ, सिर्फ एक ही महीना करे 4 महीने में। हाँ, तो 2500 प्लस 200 उसका 2700 रुपए का वाउचर बनेगा। आई गॉट। मतलब 2500 से कहाँ ऊपर ले जाना है वो उसके ऊपर है। बेसिकली क्या होता था, कंसिस्टेंसी के बाद लोग ऑर्डर होने के बाद भी सेल नहीं डालते थे। सोचते सोचते चलो कंसिस्टेंसी में डाल लेंगे। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक कहावत है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, जब जन्म होने वाला हो तो उसे जन्म दे दो, अगर आपने जन्म रोक लिया तो वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जन्म होने दो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यस अमर।